बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं नीदर नॉर और ईदर और का यूज़ किस तरह से हम करते हैं और कहाँ कहाँ पे इनकी मिस्टेक्स होती हैं। तो ये जो नीदर नॉर और ईदर और हैं ये को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं। को रिलेटिव कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शंस होते हैं, कंजंक्शन जो जुमलों को मिलाने के लिए, ऐसे वर्ड जो जुमलों को मिलाने के लिए यूज़ होते हैं। और को रिलेटिव का मतलब है जो पेयर्स की शक्ल में, जोड़ी की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। तो ये चूँकि जोड़ी की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं तो इसमें दो सब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं। अक्सर सेंटेंसेस में दो सब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं। तो हमें देखना है कि दो सब्जेक्ट्स में हमने वर्ब को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं कि सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट्स जो इसमें यूज़ होते हैं उनके साथ वर्ब को हमने कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे सिंगुलर यूज़ करना है, कहाँ पे हमने प्लूरल यूज़ करना है। तो इसमें रूल्स कुछ डिफरेंट हैं। आम जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के रूल्स हैं इसमें कुछ डिफरेंट हैं, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो हम इस टॉपिक को डिटेल के साथ देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो देखते हैं यूज़ ऑफ नाइदर नॉर ईदर और। इसको नीदर नॉर ईदर और भी पढ़ सकते हैं। नाइदर नॉर आइदर और दोनों तरह से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें, देखें एग्जांपल पहली, नीदर माई फादर नॉर माई ब्रदर इज़ गोइंग देयर। अब देखें यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, माई फादर एंड माई ब्रदर, और दोनों सिंगुलर हैं। दोनों सब्जेक्ट्स सिंगुलर हैं। अगर दोनों सब्जेक्ट्स सिंगुलर हैं तो हम वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। वर्ब भी हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। ये रूल जहन में रहे कि अगर दोनों सब्जेक्ट्स सिंगुलर हैं तो हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। इज़ सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। नीदर माई फादर नॉर माई ब्रदर इज़ गोइंग देयर। तो दोनों सब्जेक्ट्स सिंगुलर हैं, इसलिए हमने वर्ब को भी सिंगुलर यूज़ किया है। ये रूल आपने जहन में रखना है। अगर दोनों सब्जेक्ट्स सिंगुलर हैं तो हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। अब दूसरा देखें, नीदर द मैनेजर्स नॉर द एम्प्लॉइज़ और हैप्पी विथ यू। ना मैनेजर्स और ना ही एम्प्लॉइज़ आपके साथ खुश हैं। अब देखें यहाँ पे दोनों ही सब्जेक्ट्स, द मैनेजर्स द एम्प्लॉइज़, दोनों प्लूरल हैं, दोनों ही जमा हैं। तो अगर दोनों सब्जेक्ट्स जमा होंगे तो हम वर्ब भी जमा यूज़ करेंगे। देखें आर लिखा है हमने। तो नीदर द मैनेजर्स नॉर द एम्प्लॉइज़ और हैप्पी विथ यू, दोनों जमा हैं तो हम वर्ब भी जमा यूज़ करेंगे। ये दूसरा रूल आपने जहन में रखना है। अगर दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं सिंगुलर हैं तो हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। अगर दोनों सब्जेक्ट्स प्लूरल हैं तो हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। ये दो बातें आपने जहन में रखनी हैं। अब हम देखते हैं ईदर के साथ हम देखते हैं कि सब्जेक्ट्स का यूज़ जो है वो कैसे करेंगे। ईदर द टी और द कॉफ़ी इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द डे। दिन के स्टार्ट करने के लिए, दिन का आगाज़ करने के लिए चाय या कॉफ़ी की ज़रूरत होती है। तो देखें इसमें दोनों सब्जेक्ट्स, देखें द टी, कॉफ़ी, दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और हमने वर्ब भी सिंगुलर यूज़ किया है ईदर के साथ हमने भी ऐसा ही पहले वाले जो रूल्स हैं वही हमने नीचे यूज़ किए हैं। ईदर के साथ ईदर द टी और द कॉफ़ी इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द डे। अब देखें सिंगुलर है, टी सिंगुलर है, कॉफ़ी सिंगुलर है, हमने वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करना है। तो ईदर द टी और द कॉफ़ी इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द डे, सिंगुलर। अब देखें प्लूरल हमने कहाँ पे यूज़ करना है। ईदर द टीचर्स, देखें यहाँ पे टीचर्स प्लूरल हैं, और द स्टूडेंट्स भी प्लूरल हैं। तो हम इनके साथ दोनों प्लूरल हैं तो इनके साथ हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे, ऊपर वाले की तरह ही। अगर दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं प्लूरल हैं तो हम वर्ब भी उनके साथ प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। ईदर द टीचर्स और द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू विन द आर्ग्यूमेंट। तो इसमें दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्लूरल हैं, इसलिए हमने वर्ब भी इनके साथ
प्लूरल इस्तेमाल किया है। ये तो बिल्कुल सिंपल रूल है। अगर हमारे पास दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे, नीदर नॉर के साथ और ईदर और दोनों के साथ। अगर सब्जेक्ट्स प्लूरल हैं तो हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, दोनों। अगर दोनों सिंगुलर हैं तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हैं तो वर्ब भी प्लूरल। अब हम वो सूरत हाल देखते हैं जहाँ पे एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और एक प्लूरल है, वहाँ पे हम क्या करेंगे। अब देखें, नीदर के साथ, नीदर माई कॉलीग्स नॉर माई बॉस इज़ गोइंग देयर। अब देखें यहाँ पे माई कॉलीग्स ये प्लूरल है और माई बॉस ये सिंगुलर है। अब माई कॉलीग्स प्लूरल है, एक प्लूरल है सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो हमने क्या करना है, जब एक प्लूरल हो और एक सिंगुलर हो तो फिर हम प्रॉक्सिमिटी रूल, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमिटी रूल, जो वर्ब के करीब वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम वर्ब को यूज़ करेंगे। तो करीब वाला कौन सा है, माई बॉस। माई बॉस सिंगुलर है तो इसके साथ हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। नीदर माई कॉलीग्स नॉर माई बॉस इज़ गोइंग देयर। तो हमने जो करीब वाला है, जो क्लोज है, वर्ब के क्लोज है, क्लोजर है वर्ब के, उसको हम यूज़ करेंगे, उसके हिसाब से हम वर्ब को यूज़ करेंगे। तो ये है कि नीदर माई कॉलीग्स नॉर माई बॉस इज़ गोइंग देयर, ना मेरे कॉलीग और ना मेरा बॉस वहाँ जा रहा है। तो सिंगुलर है, करीब वाला, वर्ब के करीब वाला सिंगुलर है तो हमने वर्ब को भी सिंगुलर यूज़ करना है। इसको कहते हैं प्रॉक्सिमिटी रूल। अब इसी सेंटेंस को अगर हम उल्टा कर लें, बॉस को हम पहले ले आएँ, कॉलीग्स को बाद में ले आएँ, तो कॉलीग्स के करीब जो वर्ब होगा वो प्लूरल यूज़ होगा, कॉलीग्स क्योंकि प्लूरल हैं। तो नीदर माई बॉस नॉर माई कॉलीग्स आर गोइंग देयर। अब देखें, बॉस सिंगुलर है, पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है और कॉलीग्स प्लूरल हैं और कॉलीग्स वर्ब के करीब तरीन हैं। तो वर्ब के करीब तरीन वाला जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमने वर्ब को यूज़ करना है। तो कॉलीग्स प्लूरल हैं इसलिए हमने वर्ब को भी प्लूरल इस्तेमाल किया है। नीदर माई बॉस नॉर माई कॉलीग्स आर गोइंग देयर। तो ये सेंटेंसेस नीदर नॉर और ईदर और, इनके साथ इनके रूल्स बिल्कुल सिंपल हैं। अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो आप वर्ब को भी सिंगुलर यूज़ करेंगे, अगर दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हैं तो आप वर्ब को भी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप जो वर्ब के करीब वाला है उसके हिसाब से वर्ब को यूज़ करेंगे। ये तीनों रूल्स आपने जहन नशीन रखने हैं ताकि इसके यूज़ में आपकी गलतियां ना हों। आगे हम देखते हैं इस्तेमाल ईदर का, ईदर और का। ईदर और का इस्तेमाल हम अकेला जब करते हैं यूज़, जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं, अकेले को इस्तेमाल करते हैं हम ईदर को और नीदर को, तो फिर हम वर्ब को कैसे यूज़ करते हैं। ईदर को जैसे हम यूज़ करते हैं, नीदर या ईदर दोनों को हम देखते हैं कि नीदर, देखिए इसकी एग्ज़ाम्पल है, नीदर ऑफ द टू बॉयज़ इज़ क्वालिफाइड। अब दोनों लड़कों में से कोई भी क्वालिफाइड नहीं है। अब देखें, नीदर ऑफ द टू बॉयज़ इज़ क्वालिफाइड। नीदर का जब हम अकेले का इस्तेमाल करेंगे, ग्रुप में यानी पेयर में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर हम इसको सिंगुलर, इसके साथ वर्ब को सिंगुलर यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो हमने इज़ यूज़ किया है। यहाँ बॉयज़ को नहीं हम देखेंगे, यहाँ पे नीदर ऑफ द टू बॉयज़ इज़ क्वालिफाइड। यही सूरत हाल ईदर के साथ है। ईदर, हम यहाँ पे ईदर लिख सकते हैं, ईदर ऑफ द टू बॉयज़ इज़ क्वालिफाइड। तो ईदर के साथ भी हम जब इसको हम
पेयर की शक्ल में यूज़ नहीं करेंगे, तन्हा ईदर को या नीदर को तन्हा यूज़ करेंगे तो इसके साथ हम वर्ब को सिंगुलर यूज़ करेंगे। ये पॉइंट जो है नोट करने वाली चीज़ है। अब हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हम सेंटेंस लिखते हैं जिसमें हम डबल नेगेटिव यूज़ कर देते हैं। उसमें भी हम देखते हैं कि क्या गलती हो सकती है। उसकी एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। देखें, he did not buy neither the pants nor the shirts। अब आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। पैंट्स जो है ये प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होता है। ऐसी चीज़ें जिनके दो पार्ट्स होते हैं, ट्राउज़र्स, पैंट्स, ये जमा के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। हमेशा ही इनको, इन वर्ड्स को हम प्लूरल के तौर पे एस इनके साथ लगा के हम प्लूरल के तौर पे यूज़ करते हैं। तो अब देखें यहाँ पे हमने क्या है, ही डिड नॉट बाई नीदर द पैंट्स नॉर द शर्ट्स। इस सेंटेंस में क्या गलती है? अब देखें, हमने डिड नॉट डबल नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो डबल नेगेटिव हम अब देखते हैं, मैथ में भी ऐसा रूल है कि हम नेगेटिव को अगर नेगेटिव के साथ हम दर्ब देते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है। तो यही रूल आप जहन में रखें कि डबल नेगेटिव जब हम यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस गलत होगा। इसकी बजाय हम पॉजिटिव सेंटेंस को यूज़ करेंगे। हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ही डिड नॉट बाई ईदर द पैंट्स और द शर्ट्स। he did not buy either the pants or the shirts। इसको हम पॉजिटिव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो या हम इसमें ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इसको दूसरी शक्ल में भी हम लिख सकते हैं, वो भी पॉजिटिव सूरत होगी। उसमें हम लिख सकते हैं he bought neither the pants nor the shirts। उसने ना पैंट खरीदी ना शर्ट। तो इन दोनों सूरतों में हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। याद रखें कि जहाँ पे हम डिफरेंट प्रोनाउंस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम प्रॉक्सिमिटी रूल यूज़ करेंगे, यानी जो करीब वाला होगा उसके मुताबिक हम वर्ब यूज़ करेंगे। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। नीदर ही नॉर आई वॉज देयर। अब देखें यहाँ पे नीदर ही, दो डिफरेंट प्रोनाउंस हमने यूज़ किए हैं। तो हमने क्या करना है, जो करीब वाला, वर्ब के करीब वाला जो प्रोनाउन है उसके मुताबिक हमने वर्ब यूज़ करना है। ये सिंगुलर है तो हम इसको सिंगुलर यूज़ करेंगे, ये प्लूरल है तो हम इसको प्लूरल यूज़ करेंगे। तो ये आपने रूल याद रखना है। यही रूल ईदर के साथ है। अब देखें, जब करीब तरीन वाला है हमारे पास प्रोनाउन, डिफरेंट प्रोनाउन हमने यूज़ किए हैं। करीब वाला ही है तो ही के साथ हमने सिंगुलर है इसलिए हमने इसके साथ सिंगुलर यूज़ किया। तो प्रोनाउन के इस्तेमाल में भी आपने याद रखना है, जब हम डिफरेंट प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो प्रॉक्सिमिटी रूल को हम यूज़ करेंगे कि जो करीब वाला है, जो करीब वाला प्रोनाउन है उसके हिसाब से हम वर्ब को यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी।